जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मुक्तक सिंह राठौड़। एसएसबी मंत्रा विच इज द की टू योर सक्सेस इन एसएसबी के इस वीडियो में मैं आपका स्वागत करता हूं। और आज का हमारा टॉपिक है हाउ टू गेट आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन। लेकिन इससे पहले कि मैं ये वीडियो शुरू करूं, एक छोटी सी कहानी आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। बात बहुत पुरानी है, लगभग 606 ईडी की। उत्तर भारत में एक छोटा सा राज्य हुआ करता था जिसका नाम था थानेश्वर। और इस थानेश्वर के अंदर एक बड़ी हैप्पी फैमिली रूल किया करती थी जिन्हें वर्धन्स कहा जाता था। इसी फैमिली में एक यंग राजकुमार था जिसकी उम्र कुछ 15-16 साल रही होगी। इसका नाम हर्ष था। सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था उसकी लाइफ में, लेकिन अचानक सिचुएशंस कुछ ऐसी होती है कि उनके पेरेंट्स की डेथ हो जाती है। उनके ब्रदर इन लॉ के किंगडम के ऊपर एनिमीज अटैक कर देते हैं और उनके ब्रदर इन लॉ को मार डालते हैं। उनकी बहन को इम्प्रिजन यानी कि प्रिजनर ऑफ वॉर बना लिया जाता है। इस सब से निपटने के लिए हर्ष के बड़े भाई राज्यवर्धन आगे बढ़ते हैं, लेकिन राज्यवर्धन भी उस प्रोसेस में मारे जाते हैं। अब 15-16 साल की उम्र के इस हर्ष की जिंदगी में एक ऐसा मोड़ आ गया था जहां पर सब कुछ खत्म होता दिखाई दे रहा था। पेरेंट्स की डेथ हो गई, ब्रदर इन लॉ की डेथ हो गई, सिस्टर प्रिजनर ऑफ वॉर बनी हुई है, बड़ा भाई जिसके भरोसे वो बैठे हुए थे वो खुद लड़ाई में मारे गए। ऐसे में हर्ष के सामने दो रास्ते थे, या तो वो लग्जरी की अपनी लाइफ से निकलकर, अपने कंफर्ट जोन से निकलकर सारी मुसीबतों का सामना करे, अपने परिवारजनों की हत्या का बदला ले, या फिर वो अपनी लग्जरी में डूबा रहे और जो कुछ भी उसके सामने बचा हुआ है उसे भी खत्म कर ले। लेकिन हर्ष ने दूसरा रास्ता चुना। 15-16 साल की उम्र में अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलकर हर्ष ने बदला लेने का फैसला किया। अपनी लिमिटेड रिसोर्सेज और अनलिमिटेड जज्बे के दम पर ना सिर्फ उसने अपने दुश्मनों को डिफीट किया, बल्कि आगे चल के उसने एक बहुत बड़ा एम्पायर कायम किया और भारत में सम्राट हर्षवर्धन के नाम से जाने गए। दोस्तों, जब कोई अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलता है तो बहुत बड़ी उपलब्धियां प्राप्त करता है। इनफैक्ट इस दुनिया में जो सबसे सक्सेसफुल लोग हैं वो वही लोग हैं जिन्होंने अपने कंफर्ट जोन को छोड़ा। और इसीलिए ये वीडियो आपके लिए लाइफ चेंजिंग हो सकता है, आपके लिए आपकी सक्सेस को हासिल करने का एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर हो सकता है। इस वीडियो में हम पहले ये देखेंगे कि आखिर कंफर्ट जोन होता क्या है। हम उसको आइडेंटिफाई करेंगे कि आखिर अगर हम भाई मैं कंफर्ट जोन में हूं या नहीं हूं, ये मुझे कैसे पता चलेगा। तो सबसे पहले हम कंफर्ट जोन को आइडेंटिफाई करते हैं और उसके बाद देखते हैं कि एक इंसान किस तरह से कंफर्ट जोन में रहता है और किस तरह से अपने कंफर्ट जोन को छोड़ सकता है। एंड आई गारंटी यू, एक बार आपने अपने कंफर्ट जोन को छोड़ा, सक्सेस आपसे ज्यादा दूर नहीं रहेगी। सबसे पहले बात करते हैं कि कंफर्ट जोन होता क्या है। तो जैसा कि यहां पे लिखा हुआ है, अ स्टेज और अ सिचुएशन इन लाइफ विच मेक्स यू फील सेफ, एवरीथिंग सीम्स टू बी एट ईज। जब लाइफ में सब कुछ अच्छा चल रहा हो। अच्छा, एक कहावत है, कई लोग बोलते हैं कि अगर तुम्हारी लाइफ में सब कुछ अच्छा चल रहा है, सब कुछ स्मूथ चल रहा है, दैट मीन्स यू आर नॉट ग्रोइंग, दैट मीन्स यू आर नॉट चैलेंजिंग योरसेल्फ। इस बात का मतलब यही है, कंफर्ट जोन वही है। कंफर्ट जोन कोई ऐसा जोन है, कोई ऐसी सिचुएशन, कोई ऐसी स्टेज है हमारी लाइफ में जहां हमें हर चीज बड़ी आसान, हमारे लिए हर चीज बड़ी आसान है, हमारे लिए हर चीज बड़ी कंफर्टेबल है। कुछ भी हासिल करने के लिए हमको स्ट्रगल नहीं करना पड़ रहा। और जब हमको स्ट्रगल नहीं करना पड़ता, जब हमें सारी चीज़ें आसानी से हासिल हो जाती है, तो वो स्टेज, वो सिचुएशन से हम बाहर नहीं निकलना चाहते। क्यों? क्योंकि हमारे बॉडी के लिए, हमारे माइंड के लिए कोई चुनौती नहीं आती। वी आर एट एन ईज, हम एक आसानी की जिंदगी में होते हैं और यही कंफर्ट जोन होता है। जब आपको सब कुछ बहुत अच्छा लग रहा है, दैट मीन्स कि वो आपका कंफर्ट जोन है। अब यहां पे एक और बात होती है कि क्या हमेशा जब सब कुछ अच्छा लग रहा है तो वो कंफर्ट जोन ही माना जाए? देखिए, कंफर्ट जोन तो होगा, लेकिन ऐसा नहीं है कि हमेशा आपको कुछ अच्छा लग रहा है तो उसको बदलना ही है। यहां पे हमको ये समझना होगा कि अगर हमें सब कुछ अच्छा लग रहा है बट हमारी ग्रोथ नहीं हो रही है, तो फिर वो हमारा कंफर्ट जोन है और हमें उससे बाहर निकलना है। लेकिन अगर हमें सब कुछ सही लग रहा है, सब कुछ अच्छा चल रहा है और साथ ही साथ ग्रोथ भी हो रही है हमारी, तो फिर हमें किसी कंफर्ट जोन से बाहर निकलने की जरूरत नहीं है। हम ऑलरेडी ग्रो कर रहे हैं और उस ग्रोइंग प्रोसेस को हम एंजॉय कर रहे हैं, तो वो कंफर्ट जोन नहीं है। अगर हम ग्रो कर रहे हैं कंसिस्टेंटली तो वो कंफर्ट जोन नहीं है। कंफर्ट जोन क्या है? जब सब कुछ ईज में है, सब कुछ अच्छा है, चैलेंजिंग नहीं है और ग्रोथ भी नहीं हो रही है, दैट इज द कंफर्ट जोन फ्रॉम विच यू हैव टू कम आउट।
उससे बाहर निकलना है आपको। अब थोड़ा और इसको एक्सप्लेन करने के लिए मैं आप ही की लाइफ से उठा के 2-3 एग्जाम्पल्स आपको देता हूं, जिससे आपको समझ में आएगा कि किस तरह आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकलते हो। आपके कंफर्ट जोन्स क्या है? एक एवरेज स्टूडेंट्स की लाइफ के 2-3 इंपॉर्टेंट कंफर्ट जोन्स मैंने यहाँ पे निकाले और वही मैं आपके साथ शेयर करूंगा, और आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स अपने आप को उन कंफर्ट जोन से रिलेट कर पाएंगे कि हाँ, हम भी उसी कंफर्ट जोन में बैठे हुए हैं, जकड़े हुए हैं। और सबसे पहला इंपॉर्टेंट कंफर्ट जोन है गेटिंग अप लेट इन द मॉर्निंग, रात को देर से उठना। ये जो, माफ कीजिएगा, सुबह देर से उठना, रात को देर से सोना, ये जो एक ऐसा पॉइंट है जो बहुत सारे लोगों के फेलियर की वजह होता है। एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपको देता हूं इस पॉइंट को समझाने के लिए कि क्यों होता है फेलियर की वजह। सपोज आप सुबह 9 बजे उठ रहे हो। अब सुबह 9 बजे जब आप उठते हो तो बाय द टाइम यू गेट रेडी टू वर्क, आप पढ़ाई के लिए, अपने वर्क के लिए जब तक तैयार होते हो, यू ऑलरेडी स्पेंड 2.5 आवर्स एटलीस्ट, लगभग 2 से 2.5 घंटे आपको नींद से जागने से लेकर काम के लिए तैयार होने में लग जाते हैं। कम से कम 1 से 1.5 घंटा तो लग ही जाता है। जब आप 10, 11 या 12 बजे अपना काम शुरू करते हो तो आपके पास वर्किंग आवर्स बहुत कम हो जाते हैं। सबसे पहली प्रॉब्लम ये होती है जब हम लेट उठते हैं कि हमारे पास वर्किंग आवर्स बहुत कम हो जाते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स मुझसे बोलते हैं सर टाइम मैनेजमेंट कैसे किया जाए, और अगर मैं तह में जाऊं उनकी इस प्रॉब्लम के तो पता चलता है कि कोई 7 बजे उठ रहा है, कोई 8 बजे उठ रहा है, कोई 8:30 बजे उठ रहा है। तो दिस विल नॉट डू। आप टाइम मैनेजमेंट तब कर सकते हो अच्छे से जब आपके पास बहुत सारा टाइम होगा, और आपके पास बहुत सारा टाइम तब होगा जब आप जल्दी उठोगे। जब आप जल्दी उठोगे, सपोज कोई इंसान 6 बजे उठ रहा है, कोई इंसान 9:30 बजे उठ रहा है, तो जो 6 बजे उठ रहा है ही विल हैव 3 आवर्स, 3.5 आवर्स मोर एज कंपेयर टू द पर्सन हु इज गेटिंग अप लेट इन द मॉर्निंग। और डेफिनेटली उस इंसान के पास जो एक्स्ट्रा 3.5 घंटे है, उन एक्स्ट्रा 3.5 घंटों को वो यूटिलाइज करके आगे निकल जाएगा जब उसको प्रोडक्टिवली यूटिलाइज करेगा। तो यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो आपको ध्यान रखनी होगी। इफ यू वांट टू अचीव सक्सेस इन लाइफ, develop the habit of getting up early in the morning, as early as possible. Go to sleep as early as possible, get up in the morning as early as possible. तो ये जो चीज़ है आपको दिन में, क्योंकि क्या होता है कि रात को आप बहुत ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते। एक टाइम आएगा रात को जब आपको नींद आई जाएगी। कई लोग ये सोचते हैं कि हम रात भर पढ़ लेंगे। ठीक है, हो सकता है आपने 4 बजे तक पढ़ाई कर ली, 5 बजे तक पढ़ाई कर ली, एंड अगेन 12 बजे आप उठ रहे हो। बट एक्चुअली ह्यूमन लाइफ कुछ इस तरह से डिजाइंड है कि वी हैव बीन डिजाइन टू वर्क इन द डे लाइट। डे लाइट हमारी वर्क करने का टाइम होता है और डार्कनेस हमारे सोने का वक्त होता है। और ये जो हमारा नेचुरल क्लॉक है, इसको बनती कोशिश हमको डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। इसलिए प्रेफरेबली आप डे टाइम में स्टडीज करो, डे टाइम में एक्टिव रहो। नाइट इज फॉर स्लीप। कि बायोलॉजिकली बॉडी का क्लॉक उसी तरह से डिजाइंड होता है कि जब अंधेरा होता है, बहुत सारा रात हो जाती, गहरा जाती, तो हमें अपने आप नींद आने लगती। तो जिन्होंने बहुत इस चीज़ को मास्टर कर लिया है कि वो रात को ही पढ़ पाते हैं और दिन में वो थोड़ा लेट उठते हैं, दे कैन डू इट एट देयर ओन रिस्क। लेकिन अगर आप एक एवरेज स्टूडेंट हो, तो मेरा सजेशन यह है आपको कि आप जल्दी उठो। आपके पास ज़्यादा आवर्स होंगे, जब ज़्यादा आवर्स होंगे तो आप उनका मैनेजमेंट बहुत अच्छे से कर पाओगे, आपके पास यूज़ करने के लिए ज़्यादा टाइम होगा, और ग्रेजुअली आप सक्सेसफुल होने लग जाओगे। ग्रेजुअली आप ग्रोथ ऑब्जर्व करने लग जाओगे अपनी लाइफ के अंदर। तो ये हैबिट एक बहुत इंपॉर्टेंट हैबिट है, और ये बड़ी प्रॉब्लम होती है स्टूडेंट्स को। सोचते हैं कि 7 बजे उठेंगे, 6 बजे उठेंगे, जब 6 या 7 बजती है तो नींद नहीं खुलती है। नींद नहीं खुलती तो सोचते हैं 15 मिनट और सो लें, और हम सभी जानते हैं कि वो सुबह के 15 मिनट का जो हम अपने आप को एक्स्ट्रा टाइम देते हैं, वो 15 मिनट कब 2 घंटे, 1.5 घंटे में बदल जाते हैं, हमें भी नहीं पता चलता कि हमने सोचा था कि 7 बज रही, 7:15 बजे उठ जाऊंगा, और जब हम उठते हैं तो पता चलता है कि 9 बज चुकी है, और हमें बड़ा हैरानी होती है कि आखिर ऐसा कैसे हो गया, मैं तो 15 मिनट के लिए सोया था। बट ये सुबह की नींद सबसे अच्छी नींद होती है, और ये अगर लग गई आपको तो आप नहीं उठने वाले 15 मिनट में। और ज़्यादातर लोगों के साथ में ये जो 15 मिनट 2 घंटे में तब्दील हो जाते हैं, प्रॉब्लम इसीलिए होती है क्योंकि वो रात को लेट सोते। तो अगर आप आदत डाल लो कि आप 10 बजे सो रहे हो या 11, 11:30 बजे सो रहे हो, आप आराम से सुबह 6, 6:30 बजे उठ पाओगे। एकदम पीक विंटर्स की बात छोड़ दूं मैं, एकदम पीक विंटर्स में थोड़ा लेट ही नींद खुलती है, वो नेचुरल है, लेकिन अदरवाइज एकदम पीक विंटर्स को छोड़ के ज़्यादातर वक्त आपकी नींद खुल जाएगी
सुबह 6 साढ़े 6 बजे एंड यू विल हैव द एंटायर डे टू वर्क अपॉन। तो सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज़ ये आप ध्यान रखो कि अपने कंफर्ट जोन में सबसे पहला कंफर्ट जोन छोड़ो सुबह एक्स्ट्रा टाइम सोने का। सुबह का एक्स्ट्रा टाइम जो आप सोते हो ये बहुत बड़ा नुकसान कर रहे हो आप। और ये सुबह का वक्त जो होता है फिजिकल वर्कआउट के लिए भी बहुत अच्छा वर्क होता है, क्योंकि फिर उसके बाद जो पूरा दिन होता है तो ऐसा पॉसिबल नहीं है कि आप दोपहर को 11 बजे, सुबह 11 बजे या दोपहर को 2 बजे रनिंग के लिए, जॉगिंग के लिए जा रहे हो। वो प्रैक्टिकल नहीं है, वो अच्छा भी नहीं लगता और बड़ा ख़राब भी होता है, वो उचित भी नहीं होता। तो अगेन यू लूज़ इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर लाइफ, दैट इज़ वर्कआउट। अगर आप सुबह जल्दी नहीं उठते हो तो ये हैबिट डेवलप करो। अपने कंफर्ट जोन में सबसे इंपॉर्टेंट है सुबह जल्दी उठना। उस कंफर्ट जोन से बाहर निकलो, कैसे भी करके सुबह जल्दी उठने की हैबिट डालो। बहुत सारे स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम ये भी होती है कि सर अब आदत ही पड़ गई है, अब आदत ही पड़ गई, रात को नींद ही लेट आती। अगर मैं बिस्तर पे लेट भी जाऊं तो 1:30 बजे से पहले नींद नहीं आती। तो उन स्टूडेंट्स को मेरा यही कहना है कि अगर आपको 1:30 बजे भी नींद आती है कोई बात नहीं, अब अगले दिन कैसे भी करके अपने आप को पुश करके सुबह 6 बजे उठ जाओ और फिर दिन भर सो मत। आई एम श्योर कि अगले दिन सुबह, अगले दिन यानी कि उसी दिन रात को 10-11 बजे आपको नींद आ जाएगी, क्योंकि आप 5 घंटे ही सोए तो आपकी बॉडी डिमांड करेगी कि उसे नींद चाहिए। तो फिर क्या होगा कि उस शाम को या उस रात को आप जल्दी सो जाओगे, आपको 10-11 बजे ही नींद आ जाएगी। तो फिर आपकी क्लॉक मेंटेन हो जाएगी, फिर आप अगले दिन 6 बजे उठोगे तो बड़ा फ्रेश फील करोगे, आपकी नींद भी पूरी हो चुकी होगी और विद इन 2-3 डेज आपका ये नया बॉडी क्लॉक शुरू हो जाएगा जो आपने कई दिनों से बिगाड़ के रखा हुआ था। उसको आप 2 से 3 दिन में ठीक कर सकते हो। बस 2-3 दिन आपको हो सकता है कि एक दिन आप 1:30 बजे सो, 6 बजे उठो, दिन भर थोड़ा लेथार्जिक फील हो, अगले दिन भी आपको एग्जैक्टली 11 बजे नींद ना आए, 12 बजे नींद आए, लेकिन ग्रेजुअली वो 1 से 12, 12 से 11 और 11 से 10:30 भी हो जाएगा। और फिर जितना जल्दी आप सोओगे उतना ज़्यादा आप सो पाओगे, उतना ज़्यादा आप सुबह उठोगे तो रिचार्ज्ड फील करोगे। सो गेट रिड आउट ऑफ दिस कंफर्ट जोन, इट विल हेल्प यू अ ग्रेट डील इन योर लाइफ। अब एक और कॉमन कंफर्ट जोन है हमारे स्टूडेंट्स का और वो है नॉट वर्किंग आउट टू गेट अ गुड शेप। देखिए, हम में से कोई भी परफेक्ट शेप में नहीं होता। वी ऑल हैव द स्कोप टू इम्प्रूव आवर सेल्व्स। हम में से कोई भी एकदम फिट नहीं है, हर किसी के अंदर कोई ना कोई स्कोप होता है अपनी फिटनेस को डेवलप करने का। और जो फिट है उनको अपनी फिटनेस मेंटेन करना भी एक चैलेंज होता है, क्योंकि फिटनेस जो होती है वो परमानेंट नहीं होती, आपकी वर्कआउट और आपकी डाइट इन दोनों के ऊपर डिपेंड करती है। और क्योंकि हम आर्म्ड फोर्सेस के करियर को चुन रहे हैं, इसीलिए हमारे लिए फिटनेस बहुत इंपॉर्टेंट है। और इस फिटनेस को डेवलप करने के लिए हमको एफर्ट्स लगाने पड़ते हैं और अपने आप को फिट रखने के एफर्ट्स से हमें अपने आप को बचाना नहीं चाहिए। देखिए, बॉडी बनाना या फिटनेस अचीव करना ये चीज़ें आसान नहीं होती, बॉडी को पेन होता है। जिस किसी ने ये वेट लिफ्टिंग किया है या जिस किसी ने जिम्नाशियम में वर्कआउट किया है या किसी स्पोर्ट्स को ऑप्ट किया है वो जानते हैं जब बहुत टाइम बाद आप किसी स्पोर्ट्स के अंदर जाते हो तो आपकी बॉडी में बड़ा पेन होता है, कई दिनों तक आपकी बॉडी दर्द करती रहती है और लगभग 3-4-5 दिनों के बाद आपकी बॉडी अडाप्ट कर लेती है उसको। लेकिन ज़्यादातर जो स्टूडेंट्स होते हैं वो उस 3-4 दिन में ही गिव अप कर देते हैं कि नहीं हो रहा है यार, बॉडी बहुत पेन कर रही है। तो ये कंफर्ट जोन अगेन एक ऐसा प्रॉब्लम बन जाता है जो फिटनेस खराब करने लगता है। एंड रिमेंबर दिस थिंग, इफ यू वांट टू अचीव सक्सेस इन योर लाइफ, इफ यू वांट टू अचीव सक्सेस इन योर लाइफ, यू हैव टू बी फिजिकली वेरी वेरी फिट। चाहे आप आर्म्ड फोर्सेस ज्वाइन करना चाहते हो या अपनी लाइफ में कोई भी करियर ऑप्ट करना चाहते हो, अगर आपको एपिटॉम पे पहुंचना है तो आपको फिजिकली फिट होना बहुत इंपॉर्टेंट होगा। आप कोई भी फेमस पर्सनालिटी देख लीजिए दुनिया की, आपको कोई भी अनफिट नज़र नहीं आएगा, सभी लोग आपको बड़े फिट नज़र आएंगे। मैं किसी का भी पर्टिकुलरली नाम नहीं लूँगा, आप जिस भी फेमस पर्सनालिटी को इमेजिन कर रहे हैं उनकी फिटनेस को भी देखिए कि वो कितने फिट हैं। और ये फिटनेस आपकी लाइफ में बहुत पॉजिटिव चेंजेस लेके आती है। सबसे इंपॉर्टेंट है, ये फिटनेस आपकी बॉडी के अंदर जब आती है तो आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट कर देती है। और जब आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है तो वैसे ही आप अपनी कैपेसिटी को बहुत इंक्रीज कर लेते हो। तो अपनी फिटनेस के ऊपर वर्क करो और उस कंफर्ट जोन से बाहर निकलो। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि एक लड़का है के हाथ में छोटे छोटे डंबल्स हैं, लेकिन उन डंबल्स को भी वो उठाने में बड़ा परेशानी महसूस कर रहा है। तो ये प्रॉब्लम है बहुत सारे स्टूडेंट्स के साथ कि दे डोंट वांट टू वर्क हार्ड,
वो जो बॉडी को पेन होता है फिजिकल एक्सरसाइज में, उस बॉडी के पेन को एंड्योर करो। यू नेवर नो कि आपके आर्म्ड फोर्सेस के सिलेक्शन प्रोसीजर में आपकी बेहतरीन फिजिकल फिटनेस न जाने क्या इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर ले। एसएसबी के अंदर या इवन रिटन एग्जाम के अंदर हो सकता है, रिटन एग्जाम के अंदर आप बहुत फिजिकली फिट हो और इसकी वजह से आप पेपर के वक्त बहुत फोकस कर पा रहे हो अपने क्वेश्चंस के ऊपर, और कोई स्टूडेंट फिजिकली फिट नहीं है, लेथार्जिक फील करता है एंड ही इज फीलिंग स्लीपी इन द आफ्टरनून टाइम, उसको दोपहर में नींद आ रही है और इसीलिए वो फोकस नहीं कर पा रहा सवालों के ऊपर, और या तो सवाल गलत कराया या मार्क गलत कराया। लेकिन फिजिकल फिटनेस आपके माइंड को भी अलर्ट रखती है, तो ये आपके रिटर्न में भी इंपॉर्टेंस रखता है। और जब आप एसएसबी के अंदर जाओगे तो वहां पे भी अगर आप फिजिकली फिट होगे तो इंटरव्यूइंग ऑफिसर्स और जीटीओज अलग से ही आपको आइडेंटिफाई करेंगे और कहीं ना कहीं आपके लिए उनके मन में एक पॉजिटिव इंप्रेशन क्रिएट हो जाएगा। आपका अपना कॉन्फिडेंस भी बहुत ज़्यादा बूस्ट होगा, आपको अच्छा लगेगा। जब आप कोई कपड़े पहनोगे और वो कपड़े आपके ऊपर बहुत अच्छे से फिट आएंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। आप सोशलाइज हो पाओगे, आप लीडरशिप के एक्ट में आने से पीछे नहीं हटोगे। जब आप फिट होते हो तो आप हमेशा आगे रहते हो, इसीलिए फिटनेस बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और यहाँ पे भी इस कंफर्ट जोन से हमको बाहर निकलना है और हमको फिटनेस अचीव करनी है। अगर हम फिट नहीं है तो, और अगर हम फिट हैं तो हमको उस फिटनेस को उसके एपिटॉम पे ले जाना है। और अगर आप अपने फिटनेस के एपिटॉम पे पहुंच गए हो तो आपको उसको मेंटेन करके रखना है। तो कंफर्ट जोन छोड़ना होगा। वो जो परेशानी होती है वर्कआउट करने से या स्पोर्ट्स की एक्टिविटीज से, उसको झेलना होगा। कुछ दिनों में वो परेशानी होना बंद हो जाएगी एंड यू वुड स्टार्ट एंजॉइंग द प्रोसेस। आप उस प्रोसेस को एंजॉय करना शुरू कर दोगे। और तीसरा सबसे भयंकर एक कंफर्ट जोन होता है, दैट इज अवॉइडिंग स्टडीज, पढ़ाई नहीं करना। देखिए ये भी एक ऐसी बात होती है, सभी स्टूडेंट्स ने इस बात को जैसे मैं आपको बताता हूँ एक जनरल स्टूडेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से। साल की शुरुआत होती है, ज़्यादातर स्टूडेंट्स, स्कूल्स की बात कर रहा हूँ मैं, साल की शुरुआत होती है, ज़्यादातर स्टूडेंट्स ये सोचते हैं इस साल मैं बहुत अच्छा पढ़ूंगा, इस साल मैं बहुत अच्छा पढ़ूंगा, इस साल मैं अपनी सारी कॉपीज़ भी कंप्लीट करूंगा, इस साल मैं क्वार्टरली एग्ज़ाम में भी अच्छे से पास होऊंगा, 6 मंथली एग्ज़ाम में भी अच्छे से पास होऊंगा और फाइनल एग्ज़ाम में भी बहुत अच्छा रिजल्ट लेके आऊँगा और इस साल में बहुत अच्छा पढ़ूंगा। शुरू में ये डिटर्मिनेशन होता है और शुरू के कुछ दिन बड़ा जोश भी रहता है, स्कूल भी जाते हैं सब, पढ़ाई वढ़ाई सब होती बढ़िया होता है। फिर उसके बाद दोस्त मिल जाते हैं, दोस्तों के साथ हैंग आउट शुरू हो जाता है, कभी कोई फिल्म आ जाती है, कभी कोई क्रिकेट सीरीज़ आ जाती है, कभी पेरेंट्स घुमाने ले जाते हैं कहीं, कभी पेरेंट्स खुद घर से बाहर चले जाते हैं घूमने के लिए। तो फिर स्टूडेंट्स ऐसी कंडीशन में सोचते हैं कि अब ठीक है एक काम करते हैं, साल भर तो मुझे अच्छा पढ़ना है ही सही, तो क्यों ना एक हफ्ते का बड़ा ब्रेक ले लिया जाए, क्यों ना थोड़ा एन्जॉयमेंट कर लिया जाए। ये एन्जॉयमेंट एक बार जब शुरू होता है ये कभी ख़त्म ही नहीं होता, क्योंकि फिर आपकी क्वार्टरली आप बिगाड़ लेते हो। फिर आप सोचते हो कि ठीक है एन्जॉयमेंट के चक्कर में मेरी क्वार्टरली तो बिगड़ गई, लेकिन अब मैं 6 मंथली में बहुत अच्छा स्कोर करूँगा, मिड टर्म में बहुत अच्छा स्कोर करूँगा अपना। और फिर अगले कुछ दिन आप पढ़ाई करते हो, लेकिन फिर अगले कुछ दिनों बाद कुछ नई चीज़ें हो जाती है आपकी लाइफ में, तो फिर आप सोचते हो कि एक काम करता हूँ, कुछ दिन का ब्रेक ले लेता हूँ और अभी जो नई चीज़ें मेरी लाइफ में हुई है उनको थोड़ा ध्यान दे दूँ, उनको थोड़ा टाइम दे दूँ। फिर आप उनको टाइम देने लग जाते हो और फिर कहीं ना कहीं पढ़ाई से आप दूर जाते जाते हो। हाँ, बार बार आपके दिमाग में ख्याल आता है कि मुझे पढ़ना है और आप हमेशा अपने आप को कहते हो कि ठीक है बस आज फ्राइडे हो गया है, सैटरडे को और एंजॉय कर लेता हूँ, संडे को एंजॉय कर, मंडे से मैं बहुत अच्छे से पढ़ूंगा। वो मंडे कभी भी नहीं आने वाला। वो मंडे उसी दिन आएगा जिस दिन आप उसको शुरू कर दोगे, चाहे उस दिन थर्सडे हो, ट्यूसडे हो, फ्राइडे हो, कुछ भी हो। वो मंडे को अगर आप वेट करोगे ना कि अगले हफ्ते मंडे से मैं शुरू करूंगा, ये हफ्ता तो मैं एंजॉय कर लेता हूँ, वो मंडे, मार्क माय वर्ड्स, कभी भी नहीं आएगा। तो अगर आपने सोचा है कि मुझे पढ़ाई करना है, मेरा उद्धार अगर पढ़ाई करके ही है, तो आपको अभी से राइट नाउ आपको पढ़ाई शुरू करनी पड़ेगी। वो मंडे कभी भी नहीं आएगा। जिस दिन आपने सोचा है कि उस दिन से मैं एक अच्छे बच्चे की तरह पढ़ाई करना शुरू करूंगा, वो कभी भी नहीं आने वाला। वो उसी दिन आएगा जिस पॉइंट, उसी वक्त आ जाएगा, उसी क्षण आ जाएगा जिस क्षण आप पढ़ना शुरू कर दोगे। तो ये जो कंफर्ट जोन में हम बना लेते हैं कि हम लाइफ को एंजॉय करने लग जाते हैं पढ़ाई के दौर में और हमेशा ये सोचते हैं कि अब कल कर लूँगा, अब आज का दिन तो खराब हो गया, ये टेंडेंसी जो है, ये टेंडेंसी, दिस इज किलिंग यू, दिस टेंडेंसी इज किलिंग योर सक्सेस। तो हमको सक्सेस अचीव करनी है तो हमको इस टेंडेंसी को किल करना पड़ेगा।
सीधी सी बात है, आप इस टेंडेंसी को किल कीजिए। आज का काम कल पे मत छोड़िए। अगर आपको लगता है कि पढ़ाई मेरे लिए ज़रूरी है, आज करिए पढ़ाई। नोटिफिकेशन आने के बाद तो पूरी दुनिया पढ़ती है, जो भी एग्ज़ाम के लिए अपीयर कर रहे हैं। सिलेक्शन उसका होता है जो तब भी पढ़ता है जब नोटिफिकेशन नहीं आया हुआ होता है। इस बात को बहुत अच्छे से ध्यान रखना। और फिर इन ये तीन कॉमन कंफर्ट जोन्स थे हम स्टूडेंट्स के। अब हम बात करते हैं कि इन कंफर्ट जोन्स को तो हमने देख लिया, लेकिन वो कौन कौन से पॉइंट्स हैं जिनके ऊपर वर्क करके हम इस कंफर्ट जोन से बाहर निकल सकते हैं। तो यहां पे मैं कुछ आपको बातें बताऊंगा, उन बातों को एक्सप्लेन करूंगा और उससे आपको सबको कहीं ना कहीं अपना सॉल्यूशन मिलता जाएगा, अपने ही मन के सवालों के जवाब मिलते जाएंगे। सबसे पहला पॉइंट है, सक्सेस इज नॉट अ कंफर्टेबल प्रोसेस। क्यों कंफर्ट जोन से निकलना ज़रूरी है हमको? क्योंकि कंफर्ट जोन में रहते हुए आपको कभी भी सक्सेस नहीं मिलेगी, क्योंकि सक्सेस कोई कंफर्टेबल प्रोसेस नहीं है। सक्सेस हासिल करने के लिए लड़ना पड़ता है, सक्सेस हासिल करने के लिए जूझना पड़ता है, और ये जूझना लड़ना कभी भी आरामदायक नहीं होता। इसीलिए अगर आप कंफर्ट जोन में हो, योर लाइफ इज एट ईज, यू आर लिविंग अ वेरी हैप्पी लाइफ और यू आर नॉट ग्रोइंग एट द सेम टाइम, तो आप कुछ भी अचीव नहीं कर पाओगे। आपको अच्छा लगता रहेगा, आपको अच्छा लगता रहेगा, लेकिन आप अचीवमेंट कुछ भी नहीं कर पाओगे। तो सक्सेस कोई कंफर्टेबल प्रोसेस नहीं है, और इसीलिए आपको जूझना होगा, आपको लड़ना होगा, और ये जूझना लड़ना, यही चीज़ आपको कंफर्ट जोन से बाहर निकलने में हेल्प करेगी। सेकेंड पॉइंट, देयर इज ओनली वन थिंग परमानेंट इन द नेचर एंड दैट इज चेंज। स्क्रीन पे मौजूद इस फोटोग्राफ को देखिए, एक ही पेड़ के चार अलग अलग मौसम के फोटोग्राफ। सबसे पहला फोटोग्राफ जहाँ पे वसंत ऋतु यानी स्प्रिंग सीजन है, दूसरा फोटोग्राफ जहाँ गर्मी का मौसम है, तीसरा फोटोग्राफ जहाँ पतझड़ यानी कि ऑटम का मौसम है, और चौथा फोटोग्राफ जहाँ पे विंटर का सीजन है। एक ही पेड़ है लेकिन चार अलग अलग मौसम में चार अलग अलग रूप इसके हो गए। तो ये है परिस्थिति के हिसाब से ढलना। और परिस्थिति के हिसाब से ढलने के लिए देखो, जो परिस्थिति के हिसाब से ढलेगा। अच्छा, ये पेड़ ऐसा क्यों कर रहा है? ये पेड़ क्यों कर रहा है? पेड़ ने यहाँ पे अपनी पत्तियां क्यों गिरा दी? यहाँ पे अपनी पत्तियां क्यों गिरा दी? पेड़ ने यहाँ पे अपनी पत्तियां इसलिए गिरा दी क्योंकि आप साइंस पढ़े हुए स्टूडेंट्स हो, आपको पता है कि पेड़ को सरवाइव करना है। पेड़ के पास जब पानी कम हो जाता है तो अपने आप को बचाए रखने के लिए अपने पत्तों को झाड़ देता है, और इस तरह से वो अपने तने को बचाए रखता है। तना बचा रहेगा तो पत्ती और फूल आते जाते रहेंगे। और इसीलिए अपने आप को सरवाइव रखना है कंपटीशन में, तो आपको लगातार बदलते रहना होगा, परिवेश के हिसाब से अपने आप को ढालना होगा, सिचुएशन के हिसाब से अपने आप को ढालना होगा। और इस सिचुएशन के हिसाब से अपने आप को ढालने के लिए आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना होगा। सपोज आपने ये सिचुएशन में कंफर्ट ढूंढ लिया अपना, और आप इससे निकलना ही नहीं चाह रहे हो, तो क्या ये पेड़ सरवाइव कर पाएगा? ये पेड़ नहीं सरवाइव कर पाएगा, क्योंकि एक वक्त ऐसा आएगा जब इसको पत्ते गिराने होंगे अगर इसको सरवाइव करना है, और ये कंफर्ट जोन से बाहर निकलना पड़ेगा इसको। सिमिलरली आपको भी अगर सरवाइव करना है तो अपने आप को परिस्थिति के हिसाब से ढालना होगा, और परिस्थिति के हिसाब से ढलने के लिए आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना होगा। कॉमन कंफर्ट जोन्स मैंने आपको बता दिए, उसके अलावा भी स्पेशल कंफर्ट जोन्स अगर आपने कुछ बना रखे हैं अपने, तो उनको भी ध्यान रखिए, उनसे भी आपको बाहर निकलना होगा। नेक्स्ट पॉइंट, एक्स्ट्रा एफर्ट्स आर रिक्वायर्ड टू सक्सीड इन कंपटीशन। अब अगेन हमारे लिए कंफर्ट जोन से बाहर निकलना क्यों जरूरी है? हमारे लिए कंफर्ट जोन से बाहर निकलना इसीलिए भी जरूरी है क्योंकि आफ्टर ऑल वी आर इनटू अ कंपटीशन, दिस लाइफ इज कंपटीशन। मैं आप दुनिया में हम 2 4 5 लोग नहीं हैं। हम जानते हैं कि हम भारत के अकेले भारत के अंदर 135 करोड़ लोग हैं, और जो एनडीए के एग्जाम आप दे रहे हो या कोई सी भी एग्जाम आप दे रहे हो, आप सभी जानते हो कि कंपटीशन में कितने लाख लोग बैठते हैं, और उन कुछ कई लाख में से कुछ 100 होते हैं जो सक्सेसफुल होते हैं। तो अब सीधी सी बात है कि कई लाख में से आपको कुछ 100 के अंदर अगर आना है, तो आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना होगा, क्योंकि कंफर्ट जोन में बैठकर आप अपने अंदर इंप्रूवमेंट नहीं कर सकते, और जब तक आप अपने अंदर इंप्रूवमेंट नहीं करोगे तब तक आप खास नहीं बनोगे, आप ऑर्डिनरी बन के रह जाओगे। आप 135 करोड़ हिंदुस्तानियों की भीड़ में से एक होंगे। आप वो नहीं होंगे जिसके कंधे पे सितारे होंगे और जिसके नाम के आगे कोई रैंक होगी। आप भीड़ में से एक होंगे। तो अगर आपको उस भीड़ से अलग होना है,
आपको कुछ खास लोगों में अपना नाम शुमार करना है, तो आपको अपने आप को ग्रो करना पड़ेगा, अपने अंदर इंप्रूवमेंट करने पड़ेंगे, अपने अंदर क्वालिटीज डेवलप करनी पड़ेगी। वो इंप्रूवमेंट और क्वालिटीज आपसे मांगती है कि आप अपने कंफर्ट जोन को छोड़ो, और जो आप अपने कंफर्ट जोन को छोड़ोगे, अपने आप ग्रो करने लग जाओगे, और ग्रो करने की प्रोसेस में आप खास हो जाओगे, और जब आप खास हो जाओगे तो रिटन एग्जाम भी क्वालिफाई कर लोगे और एसएसबी में भी पहचाने जाओगे, अलग से रेकमेंड हो जाओगे। अगला पॉइंट है बी ओपन टू चेंज। बदलाव से डरना नहीं चाहिए हमको। बदलाव ही जिंदगी, जैसे पिछले पॉइंट में भी यही कहा गया था कि देर इज ओनली वन थिंग परमानेंट इन द नेचर एंड दैट इज चेंज। इस दुनिया में सिर्फ एक ही चीज परमानेंट है, स्थायी है, और वो है बदलाव। बाकी कुछ भी स्थायी नहीं है। आज जो है 100 साल बाद नहीं होगा, 100 साल बाद जो होगा अगले 100 साल बाद नहीं होगा, एंड दैट इज द वे लाइफ गोज ऑन प्लैनेट अर्थ। तो हमें भी किसी बदलाव से डरना नहीं चाहिए। ये बदलाव ही हमको आगे बढ़ाते हैं, ये बदलाव ही हमें ग्रोथ लेके आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, एक्सेप्ट स्ट्रेस एज अ पार्ट ऑफ लाइफ एंड लर्न टू गेट रिड ऑफ इट। यानी कि जो स्ट्रेस होते हैं, उन स्ट्रेस को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा मानो, ये है आपको स्वीकार करना होगा। हमें कहा जाता है कि भैया 10th अच्छे से कर लो, उसके बाद कोई टेंशन नहीं। फिर जब हम 10th अच्छे से कर लेते तो पता चलता है कि 12th अच्छे से कर लो, बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। अब हमने 10th 12th भी अच्छे से कर ली, फिर किसी ने हमको कहा कि यार एनडीए की एग्ज़ाम होती है, उसमें सिलेक्ट हो जाओ, फिर कोई टेंशन नहीं। फिर आप एनडीए में सिलेक्ट हो गए, लेकिन जब आप एनडीए में गए तो आपको पता चला कि असली लाइफ तो यहाँ से शुरू हुई है, असली चैलेंजेस तो यहाँ पे हैं। फिर वहाँ के चैलेंजेस को आपने ओवरकम किया, लोगों ने बोला एक बार एनडीए पास हो जाओ, फिर कोई टेंशन नहीं। आप एनडीए में भी निकल गए, अपनी ट्रेनिंग भी पूरी कर ली, फिर आप इंडियन मिलिट्री एकेडमी, एयरफोर्स एकेडमी, नेवल एकेडमी, जहाँ भी आपको जाना है आप वहाँ पे गए। लोगों ने बोला बस ये पास कर लो, उसके बाद तो तुम कमीशन हो जाओगे, तुम्हारी नौकरी लग जाएगी, फिर कोई टेंशन नहीं। आपने पास कर लिया, वो भी पासिंग आउट परेड हो गई, पाइपिंग सेरेमनी हो गई आपकी, आप ऑफिसर बन गए। आपको लगा कि अब सारी सारी परेशानियां दूर हो गई, लेकिन फिर पता चला कि अरे एक्चुअल लाइफ तो अब शुरू हुई है, असली चैलेंजेस तो अब आए हैं, अभी तो मुझे बहुत कुछ सीखना है। फिर आप यंग ऑफिसर्स कोर्स के लिए जाओगे, सोचोगे यंग ऑफिसर्स कोर्स कर ले तो फिर मैं लीड कर सकता हूँ मैन को बैटल फील्ड में। आपको लगेगा अब पूरा हो गया मेरा स्ट्रगल का कारवां। लेकिन जैसे जैसे लाइफ का स्टेज आगे बढ़ता जाता है, चैलेंजेस नए नए आते जाते हैं, सो यू हैव टू एक्सेप्ट इट कि ये पूरा आपका जो लाइफ है इसमें स्ट्रेस आते ही रहेंगे। अगर आप ये सोचो कि किसी पॉइंट पे, किसी स्टेज में लाइफ के स्ट्रेस नहीं आएंगे, तो ये एक बहुत बड़ी झूठ बात है, स्ट्रेस आते ही रहेंगे। तो यहाँ पे आर्ट ये है कि आपको स्ट्रेस को हैंडल कैसे करना है, आपको उसको सीखना होगा। तो यहाँ पे देखो एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ कि अब आप बोलोगे कि सर स्ट्रेस है, अब स्ट्रेस तो है ही सही, आज भी स्ट्रेस है, कल भी स्ट्रेस रहेगा, सक्सेसफुल हो गए तो भी स्ट्रेस है, अनसक्सेसफुल हो गए तो भी स्ट्रेस। सक्सेसफुल होने के बाद ये है कि कम से कम आप फाइनेंशियली सिक्योर हो जाओगे, आर्म्ड फोर्सेस में जाओगे तो भी स्ट्रेस है, और अगर आप नॉर्मल सिविलियन लाइफ में रहोगे तो भी स्ट्रेस तो आएंगे ही सही। लेकिन आर्म्ड फोर्सेस की लाइफ में जाओगे तो वो अनपैरेलल्ड रिस्पेक्ट तो मिलेगा सोसाइटी में, वो एक फाइनेंशियल सिक्योरिटी तो मिलेगी सोसाइटी से आपको, वो एक एडवेंचरस लाइफ तो मिलेगी। स्ट्रेस तो आते ही रहेंगे, किसी को, हर किसी को आते हैं स्ट्रेस। तो अब स्ट्रेस से डील कैसे करना? देखो स्ट्रेस, एक डर के बारे में एक बात कही जाती है कि डर सिर्फ तब तक ही लगता है जब तक वो दूर होता है। डर जब बिल्कुल सामने आ जाता है, या डर से जब आप भिड़ जाते हो, तो डर नहीं लगता। सीधी सी बात है, स्ट्रेस को हैंडल करने का सबसे अच्छा तरीका है स्ट्रेस को, जो भी प्रॉब्लम आपके सामने आई है, उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की प्रोसेस में लग जाओ। जैसे ही आप प्रॉब्लम को सॉल्व करने की प्रोसेस में लग जाते हो, आप मेहनत करने लग जाते हो और आपका स्ट्रेस चला जाता है। अगर आप प्रॉब्लम को सॉल्व करने की प्रोसेस में नहीं लगते हो और बस प्रॉब्लम के बारे में सोचते ही रहते हो, सोचते ही रहते हो, सोचते ही रहते हो, तो ये स्ट्रेस का गुब्बारा जो है फूलता ही जाता है, फूलता ही जाता है, फूलता ही जाता है। तो आपको क्या करना है, एक सुई चुबाना है, मेहनत की सुई, इस स्ट्रेस के गुब्बारे में, और इसको फोड़ देना। यानी सीधी सी बात है, जैसे ही आपको लगता है कि कोई समस्या आई है, उस समस्या के समाधान में भिड़ जाओ। जैसे ही आप उस समस्या के समाधान में भिड़ जाओगे, स्ट्रेस चला जाएगा और आपका पूरा फोकस सॉल्यूशन में लग जाएगा। और इस तरह से ही इस स्ट्रेस से लड़ा जा सकता है। वेदों में भी यही कहा गया है कि मनुष्य का पूरा जीवन एक आश्रम है, और आश्रम यानी कि वो जहाँ पर हम श्रम करते हैं, लाइफ के हर स्टेज पे हम कुछ ना कुछ श्रम करते ही रहते हैं। तो स्ट्रेस इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ आवर लाइफ।
हमारी जिंदगी का अभिन्न हिस्सा है स्ट्रेस। हमें इस स्ट्रेस से डील करना सीखना होगा। और कैसे डील करना है? स्ट्रेस को सोचना नहीं है, प्रॉब्लम के बारे में सोचना नहीं है, प्रॉब्लम को सामने आते ही प्रॉब्लम से भिड़ जाना है, उसके समाधान में लग जाना है, कभी स्ट्रेस नहीं आएगा। और जो छोटे छोटे मोमेंट्स आते हैं आपके लाइफ में उनको एंजॉय करो। डोंट लुक फॉर बिगर हैप्पीनेस कि जिस दिन मेरा सिलेक्शन होगा उसी दिन करूंगा। अगर आपको थोड़ा बहुत भी मौका मिल जाता है इस बीच कभी हंसने का, बोलने का, दोस्तों के साथ, इंजॉय करो उस प्रोसेस को। दिस इज द लाइफ। लाइफ में बड़े बड़े अचीवमेंट्स तो बहुत रेयरली आते हैं, छोटी छोटी खुशियां रोज आती है। उन छोटी छोटी खुशियों को ढूंढो और उसमें स्ट्रेस से रिलीव होने की कोशिश भी करो। और साथ ही साथ स्ट्रेस को खत्म करने के लिए उसके सॉल्यूशन में लग जाओ, स्ट्रेस कभी रहेगा नहीं आपको। उसके बाद अगला पॉइंट है, डोंट गिव एक्सक्यूजेस टू योरसेल्फ। हम अपने आप को ही एक्सक्यूज देते हैं, हमको किसी को एक्सक्यूज नहीं देना होता। ज़्यादातर हमें पता होता है कि हमारी गलती क्या है। हम मोबाइल फ़ोन ज़्यादा चलाते हैं, या हम टीवी ज़्यादा देखते हैं, या हम अननेसेसरीली बाहर ज़्यादा घूमते रहते हैं। हमें एग्जैक्टली पता होता है कि हमारी वीकनेस क्या है। बहुत सारे स्टूडेंट्स मुझसे और मेरे जैसे कई टीचर्स से पूछते रहते हैं कि सर क्या करें, मैं कैसे सक्सेसफुल हूँ, मैं कैसे सक्सीड करूँ, मुझे गाइडेंस दीजिए। लेकिन सबसे अच्छा गाइडेंस कोई स्टूडेंट खुद को दे सकता है। उससे खुद पता, अगर वो ईमानदारी से खुद से पूछना शुरू कर दे कि बेटा तेरी कमी कहाँ है, तेरी कमजोरी कहाँ है, तो खुद पता चल जाएगा। उसकी अंतरात्मा उसको खुद दे देगी आंसर कि बेटा तुम यहाँ कमजोर हो, तुम ये चीज़ सही कर लो तो तुम्हारा सब उद्धार हो जाएगा। तो एक बार अपने आप से पूछो, बी ऑनेस्ट विथ योर सेल्फ, आस्क योर सेल्फ। अपने आप को एक्सक्यूज देना बंद करो। वो जो एग्जाम्पल मैंने दिया था ना कि बस ये सैटरडे एंजॉय कर लूँ, ये संडे एंजॉय कर लूँ, मंडे से तो मैं बैठ जाऊँगा पढ़ाई करने के लिए और मुझे फिर कोई रोक नहीं सकता। मंडे आप बैठोगे भी, ट्यूसडे भी बैठोगे, लेकिन वेंसडे को कोई फ्रेंड आ जाएगा, कोई गेस्ट आ जाएगा, कोई कजिन आ जाएगा, आपको कुछ काम आ जाएगा और फिर आप इंडल्ज हो जाओगे। फिर 2-1 दिन आपके लग जाएंगे, फिर आप सोचोगे कि अब वापस वीकेंड आ गया, अब चलो एक और वीकेंड एंजॉय कर लेता हूँ, फिर मंडे से इस बार बैठूंगा। और अगले हफ्ते भी कुछ ऐसा ही होगा कि आपका वो मंडे कभी भी नहीं आ पाए। तो अपने आप को जो हम एक्सक्यूज़ देते हैं, चाहे सुबह उठने की बात हो, चाहे वर्कआउट करने की बात हो, सुबह उठने वाला भी एक्सक्यूज़ ही था कि चलो 15 मिनट और सो लेता हूँ यार। आपको भी पता है कि आप 15 मिनट के नाम पर 1 घंटा सोने वाले, तो वो 15 मिनट का एक्सक्यूज़ दो ही मत अपने आप। अगर आप वर्कआउट करने चाहते हो तो आप अपने आप को एक्सक्यूज़ मत दो कि चाहे कुछ भी हो जाए मुझे वर्कआउट करना है। अगर आप डाइट ले रहे हो तो आपको अपने आप को एक्सक्यूज़ नहीं देना है कि आप ये सोचो कि आज एक काम करता हूँ, बहुत अच्छे से खा लेता हूँ, अगले हफ्ते से मैं बहुत बढ़िया डाइट लूँगा। नहीं, अगर आपको ज़रूरत है डाइट लेने की अपने आप को फिजिकली फिट बनाने के लिए, तो उसी मोमेंट से शुरू करो जिस मोमेंट में आपको ये थॉट आता है। इंतज़ार मत करो, अपने आप को एक्सक्यूज़ मत दो। अपने आप को एक्सक्यूज़ दे देकर यू विल ओनली बी इन योर कंफर्ट जोन। अपने कंफर्ट जोन में तो आप रहोगे बट यू विल नॉट ग्रो। आप ग्रो नहीं कर पाओगे, ग्रो नहीं कर पाओगे तो सक्सीड भी नहीं हो पाओगे। नेक्स्ट पॉइंट, मूव अहेड स्टेप बाय स्टेप, पॉजिटिव रिजल्ट डोंट शो इन अ डे। अब कुछ स्टूडेंट्स इसके ऊपर वर्क भी करना शुरू करेंगे, 1 हफ्ता 15 दिन वर्क भी करेंगे, लेकिन उनको वैसा कुछ दिखाई नहीं देगा, कुछ डायनामिक दिखाई नहीं देगा कि मेरे को रिजल्ट मिल रहा है। और वो उसको ख़त्म कर देंगे कि यार कोई मतलब नहीं पढ़ाई वढ़ाई करने से, क्योंकि कुछ मिल तो रहा नहीं। 15 दिन हो गए, मैंने ये सारी चीज़ें सेक्रीफाइस कर दी और पढ़ाई कर रहा हूँ, लेकिन मेरे को आउटपुट वैसा नहीं मिल रहा है। वेट, रुको और कंसिस्टेंसी रखो। कभी भी आपको शुरुआती स्टेप में आउटपुट नहीं मिलेगा। इनफैक्ट आपकी शुरुआती स्टेप सबसे डिफिकल्ट होगी। जब आप कोई बदलाव करते हो तो वो बदलाव के बाद जो पहला स्टेप होता है, उस बदलाव के प्रोसेस में जो पहला कदम होता है वो सबसे डिफिकल्ट होता है। और उसी कदम को ओवरकम करना, जिसने कर लिया उस कदम को ओवरकम, वो एडाप्ट हो जाता है नई सिचुएशन के हिसाब से और एडाप्ट होकर बड़ी कंसिस्टेंटली आगे बढ़ते हुए ग्रो कर रहा होता है। तो जब भी आप अपने अंदर कोई चेंज ला रहे हो, पुरानी बुरी हैबिट्स को छोड़ के नई हैबिट्स अपना रहे हो, तो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आपको शुरुआती फेज में आएगी। और इस शुरुआती फेज को अगर आपने इंड्योर कर लिया तो आप आगे बहुत कंसिस्टेंट बने रहेंगे। एंड रिमेंबर कि स्टेप बाय स्टेप ही सक्सेस मिलेगी आपको। पहले, दूसरे या तीसरे स्टेप में सक्सेस नहीं मिल जाएगी। सदियों से बिगाड़ा हुआ काम 15-20 दिन में ठीक नहीं होने वाला है। जो 1-1 साल, 1.5 साल आपने बिगाड़ा है, उस एक एक और 1.5 साल को रिपेयर करने में, उसको कॉम्पनसेट करने में आपको कम से कम 3-4 महीने की मेहनत लगेगी। उसके बाद ही आपको रिजल्ट्स दिखाई देने लगेगा। जैसे बहुत सारे लोग जिम जाते
और जिम जाकर 15-20 दिन में छोड़ देते कि यार बॉडी नहीं बन रही। लेकिन जो लोग जानते हैं वर्कआउट के बारे में, वो बहुत अच्छे से जानते हैं कि कंसिस्टेंसी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। यहाँ पे आपको 6 महीने लगातार वर्कआउट करना पड़ता है, तब कहीं जाके रिजल्ट शो होने शुरू होते हैं। और उसके लिए भी बड़ा कंसिस्टेंट रहना होता है अपने वर्कआउट में, अपने डाइट में, तब कहीं जाके रिजल्ट शो होते हैं। तो रिजल्ट पहले कदम पे आपको शो नहीं होंगे। हैव पेशेंस, धैर्य रखो और कंसिस्टेंसी बना के रखो, ग्रेजुअली सक्सेस मिलेगी। ये पॉइंट उस स्टेज के लिए जब आपने कंफर्ट जोन को छोड़ दिया है एंड नाउ यू आर लुकिंग फॉर सक्सेस, तो वो एक स्टेप में नहीं मिलेगी आपको, के लिए आपको कई स्टेप्स चलना पड़ेगा। और इस बात को बहुत अच्छे से ध्यान रखें कि ग्रोथ इज सक्सेस। अपनी सक्सेस को हमेशा किसी अचीवमेंट से रिलेट मत करो। अगर आज आप इस स्टैंडर्ड पे थे, आज आप इस स्टैंडर्ड पे थे, कल आप इस स्टैंडर्ड पे हो, तो आप सक्सेसफुल हो, उस दिन के लिए सक्सेसफुल हो। अगर आपने अपने आप को आज अपने बीते हुए कल से बेहतर बनाया है, तो यकीन मानो आप सक्सेसफुल हो। सक्सेसफुल सिर्फ वो नहीं है जो एनडीए में सिलेक्ट हो गया या जो आर्म्ड फोर्सेस में चयनित हो गया। सक्सेसफुल वो है जो अपने अंदर ग्रेजुअली पॉजिटिव चेंजेस करता जा रहा है, क्योंकि एक न एक दिन वो कुछ अच्छा कर ही लेगा। तो सक्सेस को कभी अचीवमेंट से मत रिलेट करो। डेफिनेटली बड़े अचीवमेंट्स जो होते हैं वो तो सक्सेस है ही सही, लेकिन उन बड़े अचीवमेंट्स में छोटे छोटे इंप्रूवमेंट्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। तो सक्सेस सिर्फ अचीवमेंट नहीं है, ग्रोथ इज सक्सेस। अगर आप ग्रो कर रहे हो डे बाय डे, तो हर दिन आप सक्सेसफुल हो। अब आप ये सोचो कि मैं कल जो था, मुझे कल जो नॉलेज था, कल जो मुझे आता था, आज उससे ज्यादा आता है। फिर आज जो मुझे आता है, कल मुझे इससे ज्यादा आना चाहिए। अगर आप ये इंटेंट के साथ, इस अप्रोच के साथ अपनी लाइफ में चलोगे, तो आने वाले 2 महीने 3 महीने में आप बहुत इंप्रूव कर जाओगे एंड अल्टीमेटली वो अचीवमेंट भी आपको मिल जाएगा जिसको दुनिया सक्सेस मानती है। लेकिन आपको अपनी ग्रोथ को सक्सेस मानना है, आपको अचीवमेंट को सक्सेस नहीं मानना है, आपको ग्रोथ के ऊपर फोकस करना है। हर गुजरते दिन अपने आप के अंदर इंप्रूवमेंट करते जाना है। नेक्स्ट इज अनकंफर्टेबल जोन विल सून बिकम कंफर्टेबल। जरा इन फोटोग्राफ्स के ऊपर नजर डालिए और मुझे ये बताइए कि इनमें से कौन सी सीट कंफर्टेबल है। अगर हम कंफर्टेबल की डेफिनेशन पे जाएं, तो इनमें से एक भी सीट कंफर्टेबल नहीं है, लेकिन इन तीनों में से एक सीट आपको दिखाई दे रही है जो बाकी दो के मुकाबले कंफर्टेबल है। क्या आप इस पे नहीं बैठना चाहेंगे जहां पे एक कुर्सी के ऊपर पॉर्क्यूपाइन बैठा हुआ है? आप इस चेयर के ऊपर भी नहीं बैठना चाहेंगे जहां पे बहुत सारी कीलें निकली हुई है? ये भी कंफर्टेबल सीट नहीं है। लेकिन इन तीनों में से आप किसको चुनोगे? आप ऑब्वियसली इसको चुनोगे जो देखने में अनकंफर्टेबल है, लेकिन इन दोनों के मुकाबले आपके लिए कंफर्टेबल बन जाएगा। तो सीधी सी बात है कि जब आप अपने कंफर्ट जोन से निकलते हो, तो आपको डर लगता है यार पता नहीं क्या होगा, मैं अडॉप्ट कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा। लेकिन हम ह्यूमंस कुछ इस तरह से डिजाइंड हैं, सारे एनिमल्स इस तरह से होते हैं, और ह्यूमंस तो बहुत स्पेसिफिकली इस तरह से डिजाइंड है कि बड़ी तेजी से मेंटली और फिजिकली एडाप्टेशन करता है। और इसीलिए यकीन मानिए कि जब आप अपने आप को बदलने की प्रोसेस में अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलेंगे, तो शुरू में आपको परेशानी होगी, लेकिन जल्दी ही वो अनकंफर्टेबलनेस आपकी कंफर्टेबलनेस में तब्दील हो जाएगी। 2 एग्जाम्पल मैं आपको दूंगा, एक वर्कआउट का और एक पढ़ाई का। जब आप पढ़ाई करना शुरू करते हो, तो शुरू में आपको परेशानी होती, चीज़ें समझ में नहीं आती, लेकिन ग्रेजुअली जैसे जैसे कॉन्सेप्ट समझ में आने लगते हैं, आपके क्वेश्चन सॉल्व होने लगते हैं, तो आपको उसी अनकंफर्टेबल प्रोसेस में मज़ा आने लगता है या मुझे सक्सेस मिल रही है। ये एग्जाम्पल मैंने पिछले वाले वीडियो के अंदर भी आपको दिया था। सिमिलरली अगर हम वर्कआउट करते हैं, तो शुरू में बॉडी पेन होती है, सब कुछ होता है, लेकिन एक वक्त आता है जब बॉडी पेन होना बंद हो जाती है, और उसके बाद हमको रिजल्ट्स शो होने शुरू हो जाते हैं, और तब वर्कआउट एक एंजॉयबल प्रोसेस बन जाती है। स्पोर्ट्स की कोई एक्टिविटी एक एंजॉयबल प्रोसेस बन जाती है। तो वो प्रोसेस जो आपको अभी अनकंफर्टेबल लग रही है, एक बार उसको शुरू तो करो, ग्रेजुअली वो प्रोसेस अपने आप में बहुत एंजॉयबल बन जाएगी। तो बिल्कुल डरो मत अपने आप को बदलाव से, तो शुरू में थोड़ी दिक्कत होगी, उसके बाद बहुत एंजॉयबल होगा। और फिर बात आती है थिंक। अब सारी बात हमने कर ली, फिर भी किसी स्टूडेंट को समझ में नहीं आया कि यार सर आई एम नॉट कन्विंस्ड, मैं तो नहीं आ रहा कंफर्ट जोन से बाहर, ना ही मुझे आपका ये वीडियो समझ में आया। तो मैं उस स्टूडेंट के लिए एक पॉइंट यहां पे रख रहा हूं कि थिंक, यू डोंट मूव आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन, व्हाट कैन हैपन टू यू। सर पे तलवार लटक,
आपने बोला मेरे को तो बिल्कुल समझ में नहीं आया ये वीडियो और मैं तो नहीं आ रहा कंफर्ट जोन से बाहर। ठीक है, मत आओ कंफर्ट जोन से बाहर। होगा क्या ये सोचो। अगर आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकले तो क्या होगा? आप एनडी के एग्जाम में सिलेक्ट नहीं होंगे, और अगर आपने कंफर्ट जोन नहीं छोड़ा तो आगे किसी और एग्जाम में भी सिलेक्ट नहीं होंगे। तो जो आप किसी भी एग्जाम में सिलेक्ट नहीं होंगे तो आप क्या करोगे? अगर आपने अपने कंफर्ट जोन को नहीं छोड़ा तो आप पढ़ोगे भी नहीं, तब आपके पास एजुकेशन भी नहीं है, आपका किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सक्सेस भी नहीं है, आपके पास कोई बहुत अच्छा फाइनेंशियल बैकअप भी नहीं है, तो करोगे क्या? इस दुनिया में, इस 135 करोड़ के देश में क्या करोगे? कहाँ धक्के खाओगे? अगर वो बुरा दिन देखने से बचना है तो अपने कंफर्ट जोन से बाहर आ जाओ। ये वीडियो समझ में आया या नहीं आया, कंफर्ट जोन से बाहर आना है या नहीं आना, ये सारी बात एक तरफ, और सिर्फ एक पॉइंट उन सब के ऊपर हावी है कि अगर कंफर्ट जोन से बाहर नहीं आए तो होगा क्या तुम्हारा? इस 135 करोड़ के देश में कहाँ धक्के खाओगे? क्या करोगे? कितनी इनडिग्निटीज से तुमको गुजरना पड़ सकता है। अगर तुमको उन इनडिग्निटीज से बचना है, पेट्रोल के दाम क्या हो गए, प्याज के दाम क्या हो गए, टमाटर के दाम क्या हो गए, इससे बचना है तो अपने कंफर्ट जोन से बाहर आओ और अपने आप को एक बेहतर इंसान बनाओ। एक अच्छी जॉब पाओ, एक अच्छी नौकरी पाओ, एक फाइनेंशियल सिक्योरिटी पाओ, और उसके बाद फिर तुम्हारे लिए स्ट्रेस भी आएंगे तो झेल जाओगे उसको। सारी फिलॉसफीज एक तरफ, दुनिया की सारी फिलॉसफीज एक तरफ, और फाइनेंशियल सिक्योरिटी एक तरफ। अगर आपके पास फाइनेंशियल सिक्योरिटी है तो कोई फिलॉसफी है, गरीब आदमी के लिए कोई फिलॉसफी नहीं होती। तो सीधी सी बात है, अगर कंफर्ट जोन से बाहर नहीं आए, मेहनत नहीं करी, तो फिर धक्के ही खाना है जिंदगी भर, और अगर उससे बचना है तो अपने कंफर्ट जोन से बाहर आ जाओ। तो ये तो बात रही, मैंने बोला ये पॉइंट बाकी सारे पॉइंट्स के ऊपर हावी है। बाकी सारे पॉइंट्स छोड़ दो, सिर्फ इसको ध्यान रखो और ये मानो कि मेरे सर पे एक तलवार लटकी हुई है, और अगर मैं फटाफट अपने कंफर्ट जोन से उठ के नहीं गया तो ये तलवार कभी भी सर पे गिर सकती है। और इसीलिए धक्के खाने से बचना है ना लाइफ में, तो अपने कंफर्ट जोन से बाहर आओ। अपनी फैमिली को एक अच्छी लाइफ देना है, लग्जरीज देना है, उनकी इच्छाएं पूरी करनी है, अपनी खुद की इच्छाएं पूरी करनी है। आज अपने कंफर्ट जोन से बाहर आना पड़ेगा, तब वो फाइनेंशियल स्टेटस आप हासिल कर पाओगे, सोशल स्टेटस आप हासिल कर पाओगे, जो आपको डिग्निफाइड और फाइनेंशियली सिक्योर लाइफ दे पाएगा। अब बात करते हैं कि अगर आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर आ गए, आपको ये वीडियो समझ में आ गया और ये वाला पॉइंट भी समझ में आ गया, और आपने निश्चय किया कि आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर आ जाओगे, और आपने वो शुरू भी कर दिया, और आपने सारे सेक्रीफाइसेस किए और अपने सारी मेहनत करी, तो क्या होगा? उसका नतीजा क्या होगा? तो उसका नतीजा ये खूबसूरत दृश्य होगा, जहां पर अपनी एकेडमीज में पासिंग आउट परेड पूरी करने के बाद आपके पेरेंट्स, आपके गार्जियंस, आपके क्लोज रिलेटिव आएंगे और आपके कंधे के ऊपर से पाइपिंग सेरेमनी, यानी कि आपके कंधे के ऊपर सितारे लगाएंगे। फौज के लिए लेफ्टिनेंट, नेवी के लिए सब लेफ्टिनेंट, और एयरफोर्स के लिए फ्लाइंग ऑफिसर। तो ये मेमोरेबल डे अगर आप अपनी लाइफ में देखना चाहते हो, ये मेमोरेबल डे आप अगर अपने पेरेंट्स को दिखाना चाहते हो, तो आपको खास बनना पड़ेगा, भीड़ का हिस्सा होके नहीं रहना है। और खास बनने के लिए अपने अंदर इंप्रूवमेंट करने होंगे। इंप्रूवमेंट करने के लिए कंफर्ट जोन से बाहर आना होगा। इसी पॉइंट पे मैं इस सेशन को एंड करता हूं। जय हिंद।